हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज आम स्टार्ट करुचे जनरल स्टडीज क्लासेस। तो मु प्रथम कहीदेक चाहे कि आज आम फास्ट क्लास हूँ इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत बुक, जो थी आम जनरल स्टडीज इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करुचे। आ गोटे कथा मन रखु, ये जो इंडियन पॉलिटी आम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ुचे ये सब प्रकार एग्जाम इंपोर्टेंट जो जो एग्जाम जनरल स्टडीज अच्छी। जमीक आम कहीपर आमर ओपीएससी सिविल सर्विसेस जो आम कहे ओसीएस बा ओएस एग्जाम, एएसओ एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी सब एग्जाम आमर जो सब जनरल स्टडीज अच्छी आ जनरल स्टडीज इंडियन पॉलिटी अच्छी से यही बुकटा इंपोर्टेंट। ये बुक्रे जहाँ अच्छी से गुड़ा सब इंपोर्टेंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट। तो प्रथम मुझे कहीदे कि आम ये बुक्रु कौन कौन पढ़ा आ केते दिन भितर ये बुकटा शेष करवा, कारण आमको सबू जीएस शेष करार अच्छे विदिन 60 डेज, अर्थात रैपिड रिविजन सीरीज। आमर ये जो कोर्सटा अच्छी ये कोर्स ना हूँ रैपिड रिविजन सीरीज। तो आमर काम है कि रैपिडली आम रिवाइज करिया जहाँ सब कोर्स रे आमर अच्छी जनरल स्टडी कोर्स रे। तो जनरल स्टडी कोर्स रे आमर कौन कौन अच्छी, आमर पॉलिटी अच्छी, इकोनॉमी अच्छी, हिस्ट्री अच्छी, साइंस अच्छी, एनवायरनमेंट अच्छी, पॉलिटी अच्छी, ये सब अच्छी आम कोर्स रे। तो आज आम स्टार्ट करछे इंडियन पॉलिटी। तो प्रथम आम कहीदेवा कि इंडियन पॉलिटी रे जो सब कौन कौन कंटेंट अच्छी आम केते दिन 10 दिन भितर शेष करिया केमती कौन स्ट्रेटेजी कौन रहिबो। देखंतु आमर कौन कौन चैप्टर्स अच्छी। प्रथम अच्छी पार्ट 1 रे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, पार्ट 2 रे अच्छी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्ट 3 रे अच्छी आमर सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्ट 4 रे अच्छी आमर स्टेट गवर्नमेंट, पार्ट 5 रे आमर अच्छी लोकल गवर्नमेंट, पार्ट 6 रे अच्छी यूनियन टेरिटोरीज एंड स्पेशल एरियाज, पार्ट 6 रे अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सॉरी पार्ट 7 रे थिला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पार्ट 8 रे अच्छी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पार्ट 9 रे अच्छी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस, देन पार्ट 10 रे अच्छी पॉलिटिकल डायनामिक्स, पार्ट 11 रे अच्छी वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ता सहित किसी अपेंडिक्स अच्छी आउ कौन अच्छी ता सहित यहाँ हूँ 5th एडिशन बुक। तुम 6th एडिशन रे 6टा चैप्टर नुआ आड होती जीएसटी काउंसिल, नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज एंड कोएलिशन गवर्नमेंट। तो तेणुक ये जो सब यूनिट गुड़ा अच्छी पार्ट गुड़ा अच्छी ये सब आम काम करवा 10 डेज रे शेष करवा। तो कौ दिन कौन पढ़ा से विषय में खाली आपको कहीदे। डे 1 अर्थात आज आम पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, सिटीजनशिप। तो ये सिटीजनशिप पर्यंत आज आम क्लास रे पढ़ा कंप्लीटली। देन डे 2 रे आम कौन पढ़ा काली बा नेक्स्ट क्लास रे फंडामेंटल राइट पढ़ा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा डे 2 रे। डे 3 रे आम कौन पढ़ा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंप्लीट पढ़ा, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम आसो, फेडरल सिस्टम आसो, सेंटर स्टेट रिलेशन आसो, इंटर स्टेट रिलेशन आसो डे 3 रे। आउ से डे 3 आउ इमरजेंसी प्रोविजनटा पढ़दे। डे 4, 5 2 दिन भितर आम चेष्टा करिया सेंट्रल गवर्नमेंट शेष करने कारण सेंट्रल गवर्नमेंटा बहुत इंपोर्टेंट आ बहुत सारा कंटेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी, तेणुक आम 2 दिन नवा बुझला। तो प्रथम आम डे 1 रे सिटीजनशिप पर्यंत कले, डे 2 रे आम कले बेसिक स्ट्रक्चर पर्यंत, डे 3 रे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कले, डे 4, 5 रे आम करुचे सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि आम पढ़ा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटी, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटी, पार्लियामेंट्री फोरम, पार्लियामेंट्री ग्रुप, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जहाँ को पीआईएल या 2 दिन शेष करिया 4-5 होमर। देन 6 दिन डे 6 रे शेष करिया स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट शेष करिया डे 6 रे, जो पढ़ा गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, स्पेशल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। ये गला डे 6 रे। डे 7 रे आम पार्ट 5 और पार्ट 6 2टा पढ़िया, लोकल गवर्नमेंट पढ़िया आउ यूनियन टेरिटोरी पढ़िया, पंचायत राज, म्युनिसिपालिटी, यूनियन टेरिटोरी, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। तो डे 8 रे आम पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो कि पढ़ा इलेक्शन कमिशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन, फाइनेंस कमिशन,
नेशनल कमिशन फॉर एससी, नेशनल कमिशन फॉर एसटी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, सीएजी, एजी, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। आउ सही डे 8 रे मध्य हम कंप्लीट करिया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जोतरा कि नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन, सेंट्रल विजिलेंस कमिशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तापर डे 9 रे हम पढ़िबा, सॉरी से डे 8 रे मध्य लोकपाल लोकायुक्त मध्य पढ़ी देबा। देन डे 9 रे हम पढ़िबा अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिक्स जोतरा कि हम जीव कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑफिशियल लैंग्वेज, पब्लिक सर्विसेज, ट्रिब्यूनल, राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। ता सहित पॉलिटिकल डायनामिक्स रे पढ़ देबा सही डे 9 रे पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, वोटिंग बिहेवियर, इलेक्शन लॉज, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एंटी डिफेक्शन लॉ, देन प्रेशर ग्रुप्स एवं ता सहित नेशनल इंटीग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी इंडिया कौन रही। एवं डे 10 रे हम पढ़ देबा वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन अपेंडिसेस रे जहाँ गुड़ा सब अच्छी आ सहित 6th एडिशन में जो नुआ 6टा चैप्टर ऐड होइछ। तेणु करके आमर 10 डेज आम नौ टार्गेट 10 डेज भितर आम पॉलिटी को रैपिड रिवीजन सीरीज बा रिवीजन करने चेष्टा करवा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज काम है आम पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आम कौन पढ़ा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड टेरिटोरी, सिटीजनशिप, यही पर्यंत 6टा चैप्टर आज आम कंप्लीट करिया। तो वीडियो बहुत लेंथी हम कारण कंप्लीटली जेहेतु आम 10 डेज भितर रैपिड रिवीजन करुचे, तेणुक वीडियो लेंथी हम, आप शेष पर्यंत देखा चेष्टा करेंगे। सो चलते आरंभ करवा प्रथम चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क रे आम कंप्लीटली बा संपूर्ण रूपे कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान उपर पढ़ुचे आम, जो कि आम पढ़ुचे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कौन थिला, केमती कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान आम वैशिष्ट्य कौन बा कैरेक्टरिस्टिक्स कौन, देन प्रीएम्बुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन जो सूचीपत्र कौन रही, यूनियन एंड टेरिटोरी आम यूनियन टेरिटोरी विषय, देन आम सिटीजनशिप बा आम नागरिकता विषय, देन फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार विषय, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बा स्टेट कौन पॉलिसी हवा दरकार पब्लिक मान, फंडामेंटल ड्यूटी कौन रही, मौलिक कर्तव्य कौन रही, आमर मौलिक अधिकार कौन रही, फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटीज, देन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान को केमती संशोधन करा जाए बा अमेंडमेंट करा जाए, देन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बेसिक स्ट्रक्चर कौन रही, ये सब है आमर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क रे जाउची। किंतु आज डे 1 रे हम पढ़ा 6टा चैप्टर पर्यंत सिटीजनशिप पर्यंत, देन नेक्स्ट चैप्टर रे हम पढ़ा फंडामेंटल राइट्स ठारू बेसिक स्ट्रक्चर पर्यंत आमर सेकेंड डे रे। तो आज हम 6टा चैप्टर जो पढ़ा चला आरंभ करवा। चैप्टर ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखो प्रथम चैप्टर पढ़ा पूर्व मुझे प्रथम सब चैप्टर ओभरव्यू देदेक चाहिए, सब चैप्टर तो नुहे जो चैप्टर पढ़ेबी प्रथम तार ओभरव्यू देवी तापर विषय कहबी। चैप्टर ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अर्थात या आमर संविधान तैयारी होगा पूर्व आमर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कौन थिला। देखो प्रथम कौन अच्छी आम देखा ओभरव्यू देखा कि चैप्टर कौन कौन अच्छी। ये चैप्टर प्रथम इंट्रोडक्शन विषय पढ़ा, देन किसी कंपनी रूल विषय पढ़ा। सो कंपनी रूल केबेठू केबे आरंभ होला 1773 रु 1858 पर्यंत। मन रहा कंपनी रूल आरंभ होला 1773 रु 1858 पर्यंत, जहाँ अंडर थिला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, काउंसिल एक्ट 1833, सॉरी चार्टर एक्ट 1833, देन चार्टर एक्ट 1853, देन क्राउन रूल आसला। प्रथम कंपनी रूल आसला 1773 रु 1858, देन क्राउन रूल आसला 1858 रु 1947 पर्यंत। ता भीतर कौन कौन सब रूल्स बा एक्ट गुड़ा आसला, प्रथम आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। मन एगुड़ा सब विषय पढ़िया। ता सहित किसी इंपोर्टेंट टेबल्स बुक रे देइछि, ता सहित साइमन कमिशन आउ कम्युनल अवार्ड विषय ए बुक रे बा चैप्टर रे देइछि। तो सही विषय आम डिटेल्स पढ़ा। तो प्रथम देखा कि इंग्रेज माने ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ए ट्रेडर्स। आम समस्त जाना कि ब्रिटिश माने इंडिया को ट्रेड करने आसते एज ए ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म रे ब्रिटिश माने 1600 जो शताब्दी रे ट्रेडर्स हिसाब से इंडिया को आसते, व्हिच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर द चार्टर ग्रांटेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ वन। तो क्वीन एलिजाबेथ वन को से चार्टर आनी। चार्टर मान कौन, चार्टर हूँ गोटे लिखित जहाँ कह एग्रीमेंट टाइप जहाँ कह रिटिन ग्रांट बाय सोवरेन और लेजिस्लेटिव पावर। तो गोटे रिटिन एग्रीमेंट बा रिटिन ग्रांट आनी क्या क्वीन एलिजाबेथ जे कि इंग्लैंड बा लंडन बा ब्रिटिश राणी थे, गोटे लिखित ग्रांट आनी परमिशन आनी कि चाहते कि इंडिया रे ट्रेड करने। इंडिया से ट्रेड कले
In 1765, the company which till now had purely trading functions obtained दिवानी. दिवानी माने कौन गोटे राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस जोटा कि से माने प्रथमे दिवानी राइट नहीं काठारू बेंगल बिहार ओडिशा गोटे प्रोविन्स थिला सेठार नहीं मैं प्रथम गोटे जिन कहीदेक चाहिए प्रोविन्स आउ प्रिंसली स्टेट ये जो चैप्टर में मैक्सिमम जगह आप देखा पाइबे प्रोविन्स आउ प्रिंसली स्टेट विषय. तो प्रथम जानी दियो प्रोविन्स कौन आउ प्रिंसली स्टेट कौन. देखो प्रोविन्स मान है the provinces were British territories directly administered by the colonial government. अर्थात प्रोविन्स हूँ बड़ बड़ टेरिटोरियल बॉडी जहाँ कि ब्रिटिश मैंने कौन करते आडमिनिस्ट्रेशन करुले. प्रिंस स्टेट मैंने कौन प्रिंस स्टेट है कौन प्रोविन्स छोट छोट राज्य छोट छोट टेरिटोरी जहाँ को इंडियार राजा मैंने जहाँ कहते कौन इंडियार नेटिव रूलर्स होता पारती कि जमीदार मान होता पारती से कौन करते आडमिनिस्ट्रेशन करते शासन करते किंतु ब्रिटिश मैंने एग्रीमेंट कले सहित कि टोटाल सब जगह ब्रिटिश मैंने टेरिटोरी को बसई पारे और सब जगह आडमिनिस्ट्रेशन करेंगे बुझेगा. तो तापर कौन है धीरे धीरे ब्रिटिश मैंने ट्रेडिंग कले ट्रेडिंग पर धीरे धीरे पॉलिटिकल एवं आडमिनिस्ट्रेटिव सबकिछि पावर को से हाथ को नेले. तापर बहुत सारा जिनस है जमी आगु आम देखा कि इंडिपेंडेंस इंडियन मैंने बहुत सारा विद्रोह कले तापर शेष इंडियन मैंने इंडिपेंडेंस पाइले. तो इंडिपेंडेंस पाई सारापर जेहेतु आम संविधान नाला आम सोवरेन नथिले बा सार्वभौम नथिले से बहुत सारा लोक मैंने ट्राए कले कि आम जो देशर निजस्व संविधान तैयारी करा जिवो बोली. तेणुक कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली गोटे बड़ी तैयारी करागला बा गोटे इंस्टीट्यूशन तैयारी करागला जहाँद्वारा कि सही जगह ही लोक मैंने कौन करेंगे ना आमर संविधान को तैयारी करेंगे. तो ये संविधान को तैयारी करने बहुत सारा लोग प्रथम माने कौन कौन सजेशन्स देते से भर एम.एन. रॉय जी थे पायोनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया जी प्रथम सजेशन्स देते कि आमर संविधान तैयारी करा. देन कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली वाज फॉर्मड. कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली 1946 मसीह तैयारी करागला एंड ऑन 26 जनवरी 1950 कन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग. तो 26 जनवरी 1950 आम संविधान कम्प्लीटली पूर्ण होगी कम्प्लीटली तैयारी हो सारापर केम टू फोर्स. तो से सब डिटेल्स आम पढ़ा बट ये खाली जस्ट इंट्रोडक्शन लिखाई केमती कौन होता. तो प्रथमे तेणुक दीज इवेंट्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी. दे आर एक्सप्लेन्ड हियर आर इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो क्रोनोलॉजिकली केमिति आमर डिफरेंट डिफरेंट एक्ट ब्रिटिश मैंने इंडिया पास करते एक्ट द्वारा शासन करुले आडमिनिस्ट्रेशन करते धीरे धीरे 1947 पर्यंत कौन कौन एक्ट रेगुलेशन से करते से सब आम पढ़ा. ये मन रखु ये जो चैप्टर पढ़ुचे ये चैप्टर एक्चुअली हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री लास्ट आड़ चैप्टर से अच्छी किंतु पॉलिटर फास्ट चैप्टर ये अच्छी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानला पर आम पॉलिटी को जीवा बोली. तो प्रथम आम देखा कंपनी रूल जोटा कि आरंभ हो 1773 ରୁ 1858 पर्यंत. कंपनी रूल में प्रथम आसो रेगुलेटिंग एक्ट. तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मसीह आसला एग्जाम क्वेश्चन आसो रेगुलेटिंग एक्ट के आसला फास्ट ना 1773 मसीह. तो से रेगुलेटिंग एक्ट इंपोर्टेंट कौन ना इंपोर्टेंट है 3टा कारण. प्रथम कारण है इट वाज फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. अर्थात ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट फास्ट स्टेप थिला जो रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा से कौन करेंगे ना कंट्रोल करेंगे और रेगुलेट करेंगे कहार अफेयर ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर गुड़ा मैंने जहाँ भी कार्यकलाप अच्छे से सब कंट्रोल करेंगे. सेकेंड कंडीशन है इट रिकग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी. कंपनी कौन थी गोटे ट्रेडिंग बॉडी थी. तो ट्रेडिंग बॉडी हवा सहित ये ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ रिकग्नाइज कला कि कंपनी पाखे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अच्छी. थर्ड कथा कौन है इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. ये कौन कला ना फाउंडेशन स्थापन कला कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया रे सेंट्रलाइज तरीके केमती प्रशासनिक व्यवस्था कर सही रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा रिकग्नाइज कला किए ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो 3टा जिन मन रहा ये 3टा जिन इंपोर्टेंट मन रखिए एग्जाम को गोटे पॉइंट भी दे पचार यहाँ कौ एक्ट अनुसार रिकग्नाइज होती बुझला. बट यही एक्टर मुख्य फीचर्स बा वैशिष्ट्य कौन थी से 4टा देखिए कौन कौन से 4टा मुख्य वैशिष्ट्य रेगुलेटिंग एक्टर. तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बा 1773 यार मुख्य वैशिष्ट्य फीचर्स है इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बेंगल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल. मन रखु परीक्षा क्वेश्चन आसो कि बाय व्हिच एक्ट गवर्नर ऑफ बेंगल इज रिकग्नाइज्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल. तो प्रथम रू कौन कहला ना रेगुलेटिंग एक्ट पूर्वर जी भी बेंगल कारण बेंगल ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम होता वेस्ट बेंगल. तो वेस्ट बेंगल से हिंदी बेंगल थी 1905 में बेंगल को डिवाइड कराला बंग भंग कराला से वेस्ट बेंगल होगा गोटे बांग्लादेश होगा ईस्ट बेंगलटा होगा बांग्लादेश वेस्ट बेंगलटा वेस्ट बेंगल होकर रहा. प्रथम बेंगल होता. तो से बेंगल जी भी हेड थे एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश गवर्नमेंटर होता गवर्नर ऑफ द बेंगल. किंतु परवर्ती समय जेहेतु सी बेंगल बंगलारू टोटाल इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन कराला से सेठी जी भी गवर्नर थे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल. गवर्नर ऑफ बेंगल न कहीकि कहला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल. तो सही जो डेजिग्नेशन प्रथम व्यक्ति प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल है किए लॉर्ड वारेन हास्टिंग. मन परीक्षा क्वेश्चन पड़ो हु इज द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ना फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल इज लॉर्ड वारेन हास्टिंग. मन ठीक सेमती
इट मेड द गवर्नर ऑफ द बॉम्बे मद्रास प्रोविंसेस सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ द बेंगल। मन रखु मुझे कौन कही पूर्व प्रोविंसेस माने कौन बड़ बड़ टेरिटोरियल एरिया जहाँ ब्रिटिश मैंने शासन करते जमीक गोटे बॉम्बे है गोटे प्रोविंस मद्रास है गोटे प्रोविंस बेंगल है गोटे प्रोविंस जेहेतु बेंगल टोटाल ऑल इंडिया को शासन करा चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन करा चाहिए तो बेंगल अंडर में अलग सब प्रोविंस को रखा चेष्टा कले जमीक मद्रास प्रोविंस गवर्नर रखा चेष्टा कले आमर बॉम्बे जी प्रोविंस जी गवर्नर भी रखा चेष्टा कले अंडर क्या अंडर बेंगल जी रहे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल अंडर बुझेगा। देन कौन है ना इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकाता इन 1774। मन रखु रेगुलेटिंग एक्ट अंडर रे 1774 रे कलकाता प्रथम सुप्रीम कोर्ट तैयारी परीक्षार क्वेश्चन आसो सुप्रीम कोर्ट को एक्ट अनुसार फास्ट एस्टाब्लिश होता ना सुप्रीम कोर्ट फास्ट एस्टाब्लिश होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ कौ मसीह ना 1774 मसीह बुझेगा। से समय कौन थी ना 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस जो समय कि तैयारी होता सुप्रीम कोर्ट 1774 मसीह से समय जड़े चीफ जस्टिस थे आउ 3 जन अदर जजेस थे। आउ कौन थी ना 4 पॉइंट है इट स्ट्रेंथेन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग सॉरी बाय रिक्रुटिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। देखो सी जिते भी फंक्शनालिटी अच्छी एक्जिक्यूटिव काम गुड़ाक सब अच्छी से सब कम गुड़ाक तो निजे गवर्नर जनरल बेंगल करें से आउ गोटे बॉडी क्रिएट करते से बड़ी ना है कौन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है गोटे गवर्निंग बॉडी जहाँ कम है कि सी रिपोर्ट कर रेवेन्यू सिविल एंड मिलिटरी अफेयर्स इन इंडिया तो सेगुड़ा विषय सी सब एग्जीक्यूशन कर बुझेगा। देन आम आसला पिट्स इंडिया एक्ट 1784 तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आसा पूर्व आउ गोटे एक्ट आसाला 1781 जहाँ कह एक्ट ऑफ सेटलमेंट से आसार मुख्य कारण था कि 1773 मसीह जो एक्ट था जहाँ भी डिफेक्ट था रेक्टिफाई करने इन ए बिल टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडिंग एक्ट 1781 ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये एक्ट किसी माने स्पेसिएशन स्पेसिफिकेशन किसी नाला से विषय किसी डिटेल्स ना बट पिट्स इंडिया एक्ट टी इंपोर्टेंस अच्छे से 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आसाला एग्जाम आसो कि पिट्स इंडिया एक्ट केबे आसाला 1784 आसाला बट तार फीचर्स कौन फीचर्स बर्तमान आम देखा। तार फीचर्स है कि इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। देखो कंपनी प्रथम कौन थी गोटे ट्रेडर्स बा ट्रेडिंग कंपनी थी तापर सी धीरे धीरे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में परिणत है तापाखे जहाँ जहाँ सब एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थी से फंक्शन को ब्रिटिश यही एक्ट द्वारा सेपरेट कराला कि कौ कौ गुड़ाक कमर्शियल एक्टिविटी कौ गुड़ा सब पॉलिटिकल फंक्शन पॉलिटिकल एक्टिविटी गुड़ाक सेपरेट कराला डिस्टिंग्विश कराला प्रथम थर पर इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द देखो ता पूर्व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन करते आमर ना पॉलिटिकल सिविल मिलिटरी सब जगह को एग्जीक्यूशन करते किंतु एठी कौन कराला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सब काम को देखा डिफिकल्ट है से आउ गोटे नुआ बॉडी तैयारी कराला जाना बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो गोटे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सी आरंभ होची मन रखा सहज हम सी फॉर कॉमर्स तो से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन करते ना कमर्शियल अफेयर को मैनेज करते आ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जोड़ा रहा जोटा कि नुआ तैयारी होता ता काम है कि सी सब पॉलिटिकल अफेयर्स गुड़ा को कौन करेंगे मैंने मैनेज करेंगे मन रहा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन करेंगे कमर्शियल अफेयर को मैनेज करेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन करेंगे ना पॉलिटिकल अफेयर को मेंटेन करेंगे तो तेणुक दी प्रकार वे गवर्नेंस करला तेणुक दस इट एस्टाब्लिश ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट तापर कौन है इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द सिविल मिलिटरी गवर्नमेंट रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश इंडिया ता सहित कौन कराला ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किसी एक्सट्रा पावर दिगला जहाँफल कि कौन करेंगे ना जो सिविल मिलिटरी एंड द रेवेन्यू जो सब काम अच्छी से काम गुड़ाक सी करेंगे बोली तेणुक यही 1784 पिट्स इंडिया एक्ट इंपोर्टेंट ये कि दीटा कारण गोटे कारण कौन ना फास्ट है द कंपनीज टेरिटोरी इन इंडिया वेयर फॉर द फास्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेसन इन इंडिया तो कंपनी फास्ट टाइम तो कौन कहते लीगाली रिकग्नाइज कला कि कंपनी जो पर्यटन तार टेरिटोरियल एरिया को एक्सपांड करी सब ब्रिटिश पोजेसन बोली। सेकेंड कथा कौन कहला ना ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर कंपनी जहाँ भी एग्जीक्यूशन कर फंक्शन कर सबकि माने सबकि दायी किए रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट रहा यहाँ से रिकग्नाइज कले से समय जोटा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा तो दीटा एक्ट आम बुझीगले तापर आम पाखे रहा दीटा आउ दीटा एक्ट चार्टर एक्ट आउ 1853 चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1853 तो चार्टर एक्ट 1833 कौन है इंपोर्टेंट जिन कि जोटा आमर पूर्व कहला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल प्रथम गवर्नर ऑफ बेंगल थे चेंज कर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल करागला तापर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को चेंज कर करागला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मन रहा तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करागला
तो पूर्व डेजिग्नेट कौन कराउथला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बोली कहउथला किंतु ताको चेंज करी करागला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ताको ऊपर सब जगह पावर को न्यस्त करागला केमती कौन कौन पावर ना सिविल पावर मिलिटरी पावर। दस द एक्ट कॉल्ड द फर्स्ट टाइम ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो विलियम बेंटिक होचंती प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मन रखिबे एटा को। तापर सेकेंड जिन कौन है ना इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। ता पूर्व आम पढ़ते कि जो बेंगल आउ जो बेंगल जो गवर्नर जनरल होते अंडर आसुले कि गवर्नर ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास बट तांको किसी सेपरेट लेजिस्लेटिव पावर दी जाइछला किंतु ए एक्ट द्वारा तांको पाखरे जहाँ लेजिस्लेटिव पावर था सेटा सब डिप्राइव बा काढ़ी निगला। आउ द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट अंडर जिते सब लॉ बनी आउथला रेगुलेशन कहउथला किंतु एई लॉ माने सॉरी एई एक्ट अंडर रे जो सब लॉ गुड़ा तैयार कला एक्ट बोली कहला। तापर कौन है ना इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी आज ए कमर्शियल बॉडी व्हिच बिकेम्स ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो यही एक्ट द्वारा संपूर्ण रूपे घोषणा करागला कि ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे कमर्शियल बॉडी नुहे यहाँ गोटे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक बॉडी बोली। ता सहित कौन है ना यार आउ गोटे खासियत है ये एक्टर कि 1833 मसीह ए एक्ट द्वारा अटेम्प्ट कराइला कि ओपन कंपिटिशन करा सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्विस बट यहाँ को जे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे अपोज कले जहाँफल कि लागू हो पार नाला। तापर 1853 आम चार्टर एक्ट जोटा आसला 1853 ता विषय डिटेल्स देखा कि 1853 जोटा आसला एक्ट इट इज सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो गवर्नर जनरल जो जी भी हेले प्रथम गवर्नर जनरल को बेंगल कहला तापर चेंज हो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहला। तो से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तांकर जहाँ भी सब फंक्शंस थिला तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन किसी थी लेजिस्लेटिव किसी फंक्शन थी। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन माने कौन लॉ बनेवा रूल रेगुलेशन बनेवा एगुड़ा बिल पास करवा एगुड़ा सब लेजिस्लेटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शन माने कौन से कार्य परिणत करवा बा कार्यकारी करवा। तेणुक यही एक्ट द्वारा 1853 चार्टर एक्ट द्वारा जहाँ लेजिस्लेटिव फंक्शन आउ एग्जीक्यूटिव फंक्शन था ताको सेपरेट करागला। ता सहित कौन करागला ना इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर टू द काउंसिल। कौन पर आउ 6 जन को आड करागला लेजिस्लेटिव काउंसिलर नाम जो काउंसिल को ये कि काम गुड़ाक इजिली करने। सो इन अदर वर्ड इट एस्टाब्लिश्ड ए सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हिच केम टू नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। से मैंने एस्टाब्लिश कले कि गवर्नर जो सेपरेट करागला पावर अनुसार लेजिस्लेटिव पावर एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट करागला। तो से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जोटा तैयार कहला इंडियन बा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोली कहला। द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज मिनी पार्लियामेंट अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एट द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जमती कि ब्रिटिश पार्लियामेंट रे लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करता सेमती एटी से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करागला जब कहला इंडियन बा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटा काम कला। देन इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपिटिशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिलेक्शन एंड द रिक्रुटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। 1833 मसीह कौन कराइला यहाँ लागू करने कहला कि लागू कर ओपन कंपिटिशन कहीं अपोज करते कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किंतु 1853 मसीह यहाँ लागू कराइला ओपन कंपिटिशन इंट्रोड्यूस कर आउ मेनली द मैकाउली कमिटी मन रखिए मैकाउले कमिटी ए कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा क्वेश्चन आसो द मैकाउली कमिटी इज रिलेटेड टू व्हाट कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस। तो इंडियन सिविल सर्विस कमिटी कमिटीटा गठन कराइला कि ओपन कंपिटिशन करा सिविल सर्विस केमती कौन तार प्रोसीजर सेगुड़ा सब हम बोली ठीक अच्छे। ता सहित कौन करागला ना इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडिया बा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल तैयारी करागला से काउंसिल को लोकल लोक मानू रिप्रेजेंटेशन मिलला। तो से जो 6 मेंबर को अपॉइंट करा कि नुआ गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल को तो से 4 जन लोकल जो रिप्रेजेंटेशन मिलते से 4 मेंबर्स वेर अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द मद्रास बॉम्बे बेंगल आग्रारू 4टा न्यू मेंबर रिप्रेजेंट कराइले से 6 जन मध्य। तो यही पर्यंत थिला आमर कंपनी रूल। देन आसो आमर क्राउन रूल। तो कंपनी रूल क्राउन रूल भितर डिफरेंस होची क्राउन रूल कौन पे कहजाउची एटाको एथि कहजाउची कि जो आमर 1858 पूर्व 1857 रे आम जाने सिपाही विद्रोह होता सिपाही म्यूटिन होता यह हबार कारण कि जहाँ भी रूल्स रेगुलेशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट मैंने करते एडमिनिस्ट्रेशन से इंडियन मान सपक्ष जहाँ भी थिला सेगुड़ा इंडियन मान हित प्रायतः करूना जमती कि सोशियाली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली एथिकली मोराली आप कहींपर सबू क्षेत्र में इंडियन मान को बहुत हतादार कराला इंडियन मान को बहुत डिप्राइव करा हैरान हरकतर सम्मुखीन होगा पड़ता जहाँफल कि इंडियन मान भर गोटे 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 प्रतिशोध प्रवणता जागृत होता कि ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रति ब्रिटिश जो सब एडमिनिस्ट्रेशन जो मैंने लोक मैंने थे से
1857 सिपाही विद्रोहटी होता। तो से सिपाही विद्रोह होला फल ब्रिटिश निजे रियलाइज ब्रिटिश गवर्नमेंट निजे रियलाइज कले कि जेहेतु आम इंडियन रे आम टेरिटोरी को आम एडमिनिस्ट्रेशन करुचे तो सेठी लोकाल लोक मान रिप्रेजेंटेशन करा पड़ो और लोकाल लोक मान आस्पिरेसन जहाँ रही लोकाल लोक मान जहाँ नीड रही पूरण करा पड़ो से 1858 मसीह सिपाही विद्रोह पर नुआ गोटे आक्ट आनले आउ से इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली गोटे ट्रेडिंग बॉडी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होता पॉलिटिकल एक्टिविटी करुला से गुड़ा सब बैन करदे तापर कम्प्लीटली से डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट रु इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन करा लगे बुझा से एक्ट को कहुए एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। देखिए प्रथम दिस सिग्निफिकेंट एक्ट वाज एनेक्टेड in the wake of the revolt of 1857 also known as the first war of independence or सिपाही म्यूटिनी। मन रखु 1857 युद्ध को कहुए फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस अदरवाइज कहुए सिपाही म्यूटिनी बोली। तापर दिस एक्ट known as act of good governance of India and abolished the East India Company and transferred the power of the government territory and the revenue to the British Crown। तो ब्रिटिश क्राउन कहर कारण ब्रिटिश कौन थी ना मोनार्ची मोनार्ची मैंने कौन ब्रिटिश जी भी राणी जो थे क्वीन से शासन करते क्राउन को मेनली जो सब टेरिटोरी को ब्रिटिश पोजेसन करक्वर्ड कर सब को डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन कले से पार्लियामेंट द्वारा। तो यही एक्टर फीचर्स है कौन ना आ पूर्वर आम कहते कौन जी भी हेड थी इंडिया इंडिया ब्रिटिश इंडिया आम कहते गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तापर कौन कराला चेंज कराला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कहलानी सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहला तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया न कहीकि कहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सो इट इज चेंज्ड द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑफ दैट वाइसरॉय ऑफ द इंडिया एंड से जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। तो ब्रिटिश क्राउन तरफ डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव जी रही आम कहते वाइसरॉय ऑफ इंडिया आ प्रथम वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। तो तीनटा जिन मन रखु प्रथम कहला गवर्नर ऑफ बेंगल ताकू चेंज कराला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वारेन हास्टिंग देन गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बेंगल को चेंज कराला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है किए विलियम बेंटिक तापर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज कराला वाइसरॉय ऑफ इंडिया प्रथम वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग तीनटा जिन मन रहा सेम लाइन रे। तापर कौन कराला ना पूर्व जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये सब जो कमर्शियल बॉडी किए पॉलिटिकल बॉडी सब एडमिनिस्ट्रेशन करते एंडेड कराला बंद करके बदल गोटे नुआ ऑफिस तैयारी जहाँ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट किए ना आउे कौन कौन पदवी काम दिया ना सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द इंडिया वेस्टेड विथ कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड वाज रेस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखो तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट सी जी कि होती ब्रिटिश कैबिनेट जड़े मेंबर जी कि कम्प्लीटली जहाँ कह रेस्पॉन्सिबल रही ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये जहाँ भी किसी घटो सबको नहीं से उपस्थापन करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे आज ही और सी वाज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट जेहतु से ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर से जहाँ भी इंडिया घटो रेस्पॉन्सिबल रही फुल कंप्लीट अथॉरिटी कि इंडिया जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन हम सबको नहीं रिप्रेजेंट करेंगे ब्रिटिश कैबिनेट पाखे तमाम दुईटा हेड रही ना जड़े हेड रही किए ब्रिटिश क्राउन तरफ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव जी जहाँ कहला वाइसरॉय आ जन रही ब्रिटिश जो कैबिनेट जड़े मेंबर जहाँ कहला सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो जेहेतु सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेशन कर ब्रिटिश सॉरी ब्रिटेन को इंडिया रे इंडिया सब जिन को नहीं ब्रिटेन रे तेणुक तो सब काम करने असुविधा हम तेणुक आसिस्ट करने साहय बहुत सारा गोटे काउंसिल तैयार कराला से काउंसिल 15 जन को मेंबर रखागला। सो इट एस्टाब्लिश्ड 15 मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। द काउंसिल वाज एडवाइजरी बॉडी अर्थात ये काउंसिल एडवाइजरी क्या एडवाइस देव ना सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को कौन कौन न कर। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। तो ये जो 15 जन मेंबर सेक्रेटरी है जो चेयरमैन है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तापर हम देखा आम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 1892 आ 1909 मुझे कही प्रथम 1857 सिपाही विद्रोह पर गुड गवर्नेंस एक्ट आसाला जहाँफल कि से इंडियन मानक चाहूले धीरे 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 लॉ मेकिंग प्रोसेस आड करने जोटा कि आम देखा मिले 1861 इट मेड ए बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विथ द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इट इज दस प्रोवाइडेड दैट द वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल। देखो प्रथम धीरे धीरे नॉन ऑफिशियल मेंबर को अपॉइंट कले